हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबको स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्तुल गाजी का एपिसोड 41। आइए देखते हैं अर्तुल में पकड़ा गया, वो क्या होगा देखते हैं। हाँ जी, वही तो टेंशन है। वही मैं सोची इतने लोगों के साथ तो उसे गिरफ्तार कर लिया है मेरे मौसम। सिपाही लेकर आ रहे हैं। सच क्या है मालूम हो जाएगा। उस धोखेबाज ने तुम पर और मेरी मासूम बहन पर इश्क का जादू चलाया। उसका ये खेल अब खत्म हो जाएगा। क्या मतलब है सब बातों का? अर्तुल हमारे कब्जे में है। कुछ ही लम्हों में वो तुम्हारे सामने होगा। क्या? अरे यार, ऐसा मत करिए आप। आपको खुदा का वास्ता है, इसे नुकसान पहुंचा तो आपकी सल्तनत भी नहीं बचेगी। जानती हो तुम उसने मेरे कितने मुहाफिज मारे हैं? तो तुमने क्या किया है? दरवेश सराय के कितने मासूमों को शहीद करके मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। ऐसा नहीं है अर्जुन। सबसे बढ़कर है शहजादी हरीबा। हर जगह पूरी जिंदगी इस बेवफाई की दर्दनाक सजा दूंगा मैं तुम्हें। पागल हो गया है। उसके बाद तुम हर दिन
की बात है। हाथ खोल दे एक बार बस। जो किस्मत में नहीं लिखा उस पर आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं होगा। संभालो खुद को। ये गम मुझे अंदर से तोड़ देगा गुंदोक तो कि मैं तुम्हें औलाद की खुशी नहीं कर सकी। कैसी बातें कर रही हो? देखो, ऐसा नहीं सोचा करो। अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। देखो, खुद को हल्का ना करो। जरा बाहर का मौसम तो देखो। तुम फूल, पत्ते, पौधे, हर चीज में जान पड़ गई है। खैमे से बाहर निकलोगी तो दिन दहलेगा। सरदार की बीवी हो तो उदासी जचती नहीं तुम पर। इंशाल्लाह खुशियां फिर से आएंगी हमारे घर गुंदोक तो बस तुम मुझे मत छोड़ना। ओहो सिलजान, कैसी बातें करती हो। चलो उठो, शाबाश। आराम से अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभालो। जाओ और पूरे कबीले को बता दो कि तुम वही जिंदा दिल सिलजान हो। समझ गए? शाबाश। अच्छा, मैं जरा बाबा। हमारे कबीले में बहुत से गीदड़ इंसान कहीं पे भटक रहे हैं। तू ही है सबसे बड़ी। सबसे बड़ा लीडर। सिंपैथी ले ली उसने, हाँ, बेचारी उसको फंसा दी है। ये रहेगी इधर। एक दूसरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबा से ऊंची आवाज में बात करने? उन्होंने हमेशा तुम्हें इज्जत दी, कबीले के लोगों में मोतबर समझा, और तुमने ये सिला दिया उनकी मोहब्बत और खुलूस का। सुनो गुंदोक, सगे भाई से ज्यादा करीब रखा, जंगे लड़ना सिखाई, जीना सिखाया। जिस शख्स ने मुझे जीना सिखाया वो मुझे बहुत अजीज है। सुलेमान शाह के फैसलों ने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया, और इस सब की वजह तुम्हारे बाबा की जिद और अर्तुगरुल की हठधर्मी है। अर्तुगरुल जब से उस लड़की को इस कबीले में लाया है, मुसीबतों ने हमारे इस कबीले को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये मेरी है हमारी जंग नहीं है, हमारे कबीले की बका का सवाल है। कभी इस बारे में सोचा है तुमने? अर्तुगरुल की बेवकूफी की वजह से कितनी जानें ज़ाया हो चुकी और मजीद कितना नुकसान होगा कुछ मालूम नहीं। बाबा और अर्तुगरुल सबको बेवकूफ बना रहे हैं। वो कोकचे से निकाह क्यों नहीं कर लेता है? उसने इनकार क्यों कर दिया? बताओ मुझे। अर्तुगरुल को सरदार बनाने की साजिश है। क्या नजर नहीं आता तुम्हें? आखिर कहने क्या चाहते हो तुम्हें कितने अरसे से औलाद की तमन्ना है, मगर क्या हुआ? अर्तुगरुल के हमदर्दों ने तुम्हारे बच्चे की जान ले ली। अगर अर्तुगरुल शहजादे नोमान का दामाद बन गया तो सुल्तान अलाउद्दीन के करीब हो जाएगा, और अगर उसने तो सोचो किस किस की हिमायत हासिल कर लेगा। न सिर्फ काई कबीले की बल्कि तमाम तुर्क कबीलों की भी हिमायत हासिल हो जाएगी उसे, और वही सब दांव पे लगा सकता हूँ मैं। लेकिन अपने कबीले को तुम्हारे बाबा अर्तुगरुल के हवाले नहीं कर सकता। तुम्हें ही आगे बढ़कर कुछ करना होगा और हमारी बागडोर संभालनी होगी। तुम्हें ही काई कबीले के मुस्तकबिल को बचाना है। प्लीज प्लीज प्लीज, वैसा ना बनियो। भूल जाओ से जो भी बोला, भूल जा, भूल जा। मुझे सच सुनना है अर्तुगरुल।
सिर्फ और सिर्फ सच। तुम किसके लिए और क्या काम कर रहे हो? और सच ये है कि अपनी सारी उम्र में आप जैसा ना अहल हुक्मरान नहीं देखा। जिसने भी आपका साथ दिया वो या कैद में गया, जलावतन हुआ या कत्ल हो गया। जनाब तुरंत का बनना बहुत जरूरी है, कहीं कोई मसला न खड़ा कर दे। टाइटूस ने मुझे भी यही कहा था, अगर कोई मसला हो तो सबको मार देना। क्या रजीज को भी मारते हैं? हाँ, अगर मौका मिले तो उससे भी जान छुड़ा लेना। हम 11 सिपाही हैं, कोई मसला नहीं होगा। अगर हालात बिगड़े तो सबको मार देना, जैसा आपका हुक्म। अरे बाप रे बाप। हो सकता है आज तुम्हारी मौत पर किए गए गुनाह बता दो तो तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है, और फिर तुम अपने कबीले को लेकर मेरे शहर से कहीं दूर चले जाना। मगर मुझे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। सकते हैं लेकिन सच नहीं। अगर चाहूं तो झूठ बोलकर कबीले और अपनी दोनों की जान बचा सकता हूं मैं। लेकिन जिन साजिशों में आप घिरे हुए हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा उनकी वजह से दांव पर लगी हुई है। अल्लाह हर तरह की मुसीबत से बचाए। कोई डर नहीं मुझे, अल्लाह को यही मंजूर है तो ये शहादत कबूल है मुझे। अफसोस है मुझे तुम पर, अगर खुद पर तरस नहीं आता तो कम से कम इस लड़की पर तरस खाओ। देखो तुम्हारी वजह से वो किस हाल में है। वो एक शहजादी की जिंदगी को अब जिंदान में रहेगी सारी जिंदगी तुम्हारी वजह से। हैरत है मुझे किस कदर घटिया शख्स हो तुम्हारा तुम। देखो तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है, मगर भैया फांसी दी जाएगी इसे। जो हुक्म अमीर मौसम। या अल्लाह हमारी मदद फरमा और तुरंत को बचाए मेरे मालिक। तुर्क कबाइल के साथ मिलकर नासिर सल्जूकों के खिलाफ जो मंसूबा बना रहा था वो आगाज से पहले ही खत्म हो चुका है। मैं कबीले ले गया था उसे। जानता हूं जो मुझे बताया है वो अपने वजीर आजम के सामने बताने की हिम्मत तुम में नहीं है नासिर। बहुत घटिया इंसान है तुम्हारा। अपनी जुबान पर काबू रखो, तुम हो घटिया इंसान। हमें तुम्हारे सारे करतूतों का इल्म है नासिर। जब तक तुम इस कबीले में मौजूद हो तुम्हारा लश्कर यहाँ हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता, और तुम्हारे सलेबी आका अफ्तारिया की तरह तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा मौत मरोगे तुम और शहाबुद्दीन तुम इस्लाम के खिलाफ जो कर सबको मालूम है। अपनी इस जबान से आइंदा इस्लाम का नाम बिल्कुल मत लेना। बात तो ऐसे आपके वो दो लोग जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे, एक हमारे साथ है, दूसरा हमारी कैद में। वहां अपनी आंखों से देख लें आप। दावत दे रहा हूं आपको। अगर उस दिन बंदूक तुझे के मनासिब को लेकर ना आता तो अजीज का लश्कर हम पर हमलावर हो जाता। फिर वक्त तो रुक गए, लेकिन कभी भी वो हमला कर सकते हैं।
और इसके यहाँ पे मत रो। तुम क्या चले चाहते हो जाओ। तुम लोग? मैं सलीबियों से हार मानकर उनकी शराइत कबूल कर लेता ताकि ले जाता वो अर्तुगरुल को मेरी आंखों के सामने। आप ही सरदार हैं और फैसला भी आप ही को करना है। मैं जाबाजों को तैयार करता हूँ जंग के लिए। हम अपनी मौत के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर रहेंगे, लेकिन ये जंग हम यहाँ नहीं लड़ेंगे, बल्कि कबीले की हदूद से दूर जाकर भरपूर हमला करेंगे हम उन पर। सिर्फ 2000 जंगजू अपने से 4 गुना बड़े लश्कर से टकराएंगे, लेकिन उनके अंजाम का ना तो उनकी माओ को पता चलेगा और ना बच्चे को मालूम होगा कि मैं सालार को गिरफ्तार करके जंग तो रुकवा ली। अब क्या होगा? हाँ, अल अजीज अपना अगला कदम क्या उठाएगा? सुलह का वक्त निकल चुका है और हम ज्यादा देर जंग नहीं कर सकते। मुहासरा जारी रहा तो बहुत जल्द भूख प्यास से ही मर जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर होगी सुलेमान। बहुत हो गया अर्तुगरुल, हद में रहो अपनी। हद में रहूं? तुम्हारा हर मास पर साथ दिया मैंने, बचपन से लेकर आज तक। तुम्हारे और कबीले के साथ हमेशा खड़ा रहा मैं। मंगोलों के हाथों सब कुछ खो दिया मैंने, अपनी औलाद और अपना खानदान खो चुका हूं मैं कबीले की खातिर। फिर भी मुझे शक की निगाह से देखा जा रहा है, और जो इन सारी मुसीबतों का जिम्मेदार वो सबका चहीता बना हुआ है। कायल कबीले का सारा निजाम तबाह बर्बाद हो चुका है। कितनी मर्तबा हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया, किसकी वजह से? ये सब हमारे साथ तुम्हारे बेटे अर्तुगरुल की वजह से हो रहा है। अरे यार, बाबा, अर्तुगरुल की हिमायत हमें खोनी नहीं चाहिए। अर्तुगरुल की वजह से अगर ये हमें छोड़ गया और मोअज़्ज़िज़ीन ने भी तर्क कर दी हमारी हिमायत, तो हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। मैं अर्तुगरुल के खिलाफ नहीं, लेकिन कबीले का निजाम बेहतर होना चाहिए। बाबा, लेकिन उसे भी कुछ ख्याल करना चाहिए। आपके सामने है, सबकी भी इज्जत का ख्याल नहीं किया उसने। मुझे नहीं लगता कि हम बाहर भी आ पाएंगे इन मुश्किलात से। अर्तुगरुल अच्छी खबर लेकर आएगा इंशाअल्लाह, यकीन है मुझे। कौन सी अच्छी खबर बाबा? आपको तो पता है वो सिर्फ हलीमा के लिए गया है। नहीं, क्या कह रहे हो बंदूक? अर्तुगरुल इतना खुदगर्ज है? जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? उस लड़की की मोहब्बत में अगर हमें भूल भी जाए तो ताज्जुब नहीं कीजिएगा। अगर वो हलीमा को अपने साथ ले भी आया तो याद रखिए, सिर्फ सिरजों के लिए हमें अल अजीज की नाराजगी का भी सामना करना पड़ेगा। एक लड़की की वजह से क्या रियासतों को अपना दुश्मन बना देंगे? इजाजत चाहूंगा बाबा। फिर कर गया ये यार, मैनिपुलेट हो जाता जल्दी से। ये नहीं है। मैनिपुलेट हो जाता थोड़ा। सुन लिया तुमने? सुन लिया। क्या कहती हो तुम? सुलेमान, ये जो आपका मुंह बोला भाई है, वो सिर्फ कबीले में नहीं, सही पहचाना। सरजान की तरह। पता नहीं दोबारा वो कब उम्मीद से हो या कभी हो ही ना। उन दोस्तों के लिए नया हम सफर ढूंढने का वक्त आ गया है। सुलेमान, अगर खुदा न खास्ता आपको या बेटों को कुछ हो जाए तो इस खानदान का वारिस नहीं होगा कोई, और फिर सुलेमान शाह की नस्ल से सरदारी चली जाएगी। से अर्तुगरुल की जल्द से जल्द शादी हो जाना चाहिए और कुंदुक की भी औलाद होना लाजमी है। मस्त है हाँ? सोचिए इस बारे में। मेरे को लग रहा है गोपची से ही करा दी दोनों में से।
तुम्हें अभी भी यकीन नहीं कि ये शख्स एक गद्दार है? नहीं, ये नहीं है गद्दार, आप पागल हो गए। हलीमा, पकड़ो उसे। अरे इधर रखा था यार। कह दो कि जो अभी तक कहा वो झूठ था। मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ सच कहने का, वरना तुम्हारी जान तो जाएगी। शहजादी हलीमा भी सारी जिंदगी जिंदान में कैद रहेगी। अभी भी वक्त है, कुछ समझे जो हो रहा है। इस्लाम और उम्मत की तबाही का सबब मत बनाए खुद को। आपकी वजह से खून बहेगा, मासूमों का। हटो तुम यहाँ से। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ हलीमा सुल्तान। मेरी मौत पर आंसू मत बहाना। मेरी जुबान पर अल्लाह का नाम रहे मोहब्बत। अगर तुम चले गए तो मेरी जिंदा रहने का मकसद खत्म हो जाएगा। मैं हर दिन तुम्हारे पास आने की दुआ करूंगी और आखिरी सांस तक मेरे दिल में तुम ही बसे रहोगी। खोल दो इसे। ओह, ये क्या कह रहे आप? जो कहा वो करो। गाय कबीले की तरफ चलेंगे हम। अब समझेगा इसको। ओहो हलीमा, अब समझेगा इसको। आगे 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 आगे। अरे ये मेरे को बड़ा पसंद है यार। रियल लग रहा है मस्त। मैंने मना किया था ना कि मत आना मेरे पीछे। भाई वो हम तो यहाँ से गुजर रहे थे और हमें सबसे कुछ आवाजें सुनाई। हाँ तुम मेरे सबसे काबिल मुहाफिज थे। क्यों किया ये सब तुमने? तुम्हारी मौत
बहुत भयानक होगी। अभी क्या फायदा? चलो अब सब समझ गया उसको। आई होप आई तो ये क्या माजरा है? आप सुन पूरा माजरा अच्छे से। अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया कि सलीबी हलफ के चप्पे चप्पे में मौजूद है अमीर मौसम। मेरे वफादार मुहाफिज जो अपनी जान से बढ़कर मेरी हिफाजत करते थे, सलीबी इतने करीब थे मेरे। शायद इससे भी ज्यादा। एक और भी है सलीबियों का साथी जो ताजिर के बहरूप में है, अबू हशाम, और दूसरा है नासिर। मगर अभी भी वक्त। सोच। एक हदीस का मफहूम है कि जब ना अहल लोग अहम ओहदों पर फायज दिखो तो कयामत का इंतजार करो। अहल लोगों को अपने साथ मिलाकर चले। जैसे वजीर आजम शहाबुद्दीन, वो वहां मुंतजिर है आपकी जानिब से अच्छे इक़दाम के। चलो कुछ तो हो जाएगा। चलो पहली बार। आज मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि मोहब्बत करने वाले जुदा नहीं होते कभी। कभी नहीं। अल्लाह कभी भी हमें जुदा न करे हलीमा सुल्तान। चलो अब सही फैसले हैं सारे। बढ़िया हो गया तो बंदूक का क्या होगा? वापस से अर्जुन के खिलाफ हो जाए। अभी लेकर सब सेट कर दिया इसने। क्या लिखोगे? ऑर्डर दिख रहा होगा। कमांडर बुरहान, तुम अगर को लेकर वापस हलब रवाना हो जाएंगे। वजीर आजम को मेरा हुक्म है कि सिपा सलार नासिर को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मेरी तरफ से खुद सुलेमान शाह की खिदमत में मुआवजत पेश करें। चलो सही हो गया। एक बड़ी प्रॉब्लम टली। ये क्या बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जंग रहने की जगह सब कुछ सॉल्व हो गया बाबा। बट अभी एक बाकी है, वरना वो बोलना नहीं चाहिए। तुरबुत का हाँ वो एक बाकी है। यार ये तो प्रॉब्लम हो गई यार। गुनाह करने से पहले ही तुमने शहजादे को अल्लाह के पास पहुंचा दिया। नौमान की ये शाही जंजीर बजाते खुद सुल्तान अलाउद्दीन। शहजादा यकित कहाँ है इस वक्त? उसका क्या हाल है? वो भी महल में ही है। उसको भी जल्द खत्म करना होगा उससे। नहीं 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 नहीं, ये मेरे को इसकी ना कोई तरकीब लग रही है। हाँ
बाबा की तरफ से कोई पैगाम आया? नहीं छोटे शहजादे, मगर मैं आपको उसके पास ले जा सकती हूँ जो आपके बाबा के बारे में जानता है। अरे किसके पास? अफसिन पाशा। यार बच्चा है वो, उल्टा अच्छा है, डिसीजन बहुत अच्छा अरे लगा। भाई पागल हो जाएगा उसको कुछ हो जाएगा। हाँ हम साजिशों की तमाम जाल बुन चुके हैं मोहतरम कार्डिनल। सलीबी लश्कर तबरेज, कुद्स और हलब में बिल्कुल तैयार है पेशकदमी के लिए। वबा, खाना जंगी, मजहबी इंतहा पसंदी और फिरकावारियत ये आफतें इस्लामी माशरे को बहुत जल्द तबाह कर देंगी। कारातोई का नाम था गालिबन, क्या हुआ उसका? हाँ, उससे तो किसी कबीले के सरदार के बेटे। बहुत जल्द उसका भी इंतजाम हो जाएगा मोहतरम कार्डिनल। तुर्कों और अयूबियों को आपस में दस्तोगिरबान करने की तमाम तैयारियां जल्द से जल्द तुम्हारा प्लान मुकम्मल फेल हो की जाएगा, जाएगी। पता नहीं अभी। हाँ, मगर कहीं अब्दुल तुम्हारी तैयारियों पे पानी ना फेर दे। फिर गया। हाँ अरब के लश्कर ने काय कबीले का मुहासरा किया हुआ है। काय कबीला भी बहुत जल्द माजी का हिस्सा होगा। कितने अरसे से तुम इब्नुल अरबी से मुकद्दस अमानतें मुझ तक पहुंचाने का वादा कर रहे हो और तुमने मुझे ही झूठा बना दिया। उस गया हुआ है इब्नुल अरबी, वापस आते ही हमारी हिरासत में होगा। अगर तुम अपने वादे पूरे नहीं करोगे तो सलीबी फौज को मैं कैसे आमादा करूंगा? याद रखो, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। यीशु मसीह के लश्कर के सरिये खूब जानते हो तुम। चलो क्लॉडियस। क्या है मुकद्दस अमानतें उस्ताद आज़म? कार्डिनल के करीब और उसे खुश रखने पर ध्यान दो। उसके हर कदम की खबर चाहिए मुझे। तो वही करेगी। वैसे भी वो तुम्हारे हुस्न का दीवाना है अफ्तालिया, और मेरी भतीजी भी बुरी नजर से महफूज रहेगी। जैसा आपका हुक्म उस्ताद आज़म। टाइटस, तुम्हें भी क्लॉडियस पर पूरी तरह से नजर रखनी होगी। अपने हुक्म का गुलाम समझ रखा है उसने मुझे। अरे गुड। आ गया ये वापस से। नहीं, उसको भी खबर पता नहीं था। क्या नाम है तुम्हारा नौजवान? यहूदा। आज से यहूदा। अरे यार पर ये थोड़ा अच्छा एपिसोड था, देख के मेरे को- अच्छा लगा। एक्चुअली वो टेंशन है ना निकल गया बहुत, कि मतलब एक चाहिए था कि बट अर्तुल भी ये मतलब फुल ऑन लाइक हाँ नहीं मानी लास्ट तक। बट अच्छा वो हाथ खोल दिए थे वरना बट तो अभी नौमान अली खान तो गायब है, उसको दफना भी दिया उधर। दफना भी अभी दिया। अंकित के पीछे पड़ा है वो। मुझे नहीं चाहिए कि अगीत का हम्म, नहीं, वो शायद अश्विन बादशाह ऐसा ना करे, बच्चा you समझ never know। अभी उसने हाँ। नौमान को मार दिया, तो उनको मार दिया तो ये कभी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ वो भी है। बट हलीमा एटलीस्ट निकल गया अभी वहाँ से। और अल अजीज की आंखें खुल गई, उसने ऑर्डर्स चेंज कर दिए अपने
फाइनली शाहबुद्दीन अब जा जाएंगे वापस, नासिर को कड़ी से कड़ी सजा होगी, शाहबुद्दीन आ जाएंगे, जमीन भी मिल जाएगी, इन Yes. लोगों को सब कुछ सेट हो जाएगा बस कि अभी चलो। है यहूदा का यहूदा। प्रॉब्लम, लेकिन उनको पता नहीं इनका प्लान फेल हो गया, लोग प्लान बना देगा। अच्छा है, बना दो इसको भी नहीं पता अब तक, बना दो। ये तो तो लोगों को भी नहीं पता, ये भी कुछ बाबा। खबर लेके गया, लेकिन आके देखेगा अरे ये तो सब चेंज हो गया। हाँ, मजा आ जाएगा। नहीं वो पलट नहीं, उसका देखिए पलट जाएगा कुछ ना कुछ, उसमें स्मार्ट है वो। बट अभी मेरे को वो चाहिए, बंदूक का कुछ ना हो, वो फिर से ना पलट जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी यार वो सबकी बातों पे आ जाए। वो हाइमा खान ने सही डायलॉग मारा, लाइक प्रॉपर कि तुम्हारे ये भी लाइक बोलते हैं ना, तुम्हारा भाई भी कबीले में भी फूट डाल रहा है और पेटों में भी फूट डाल भी रहा है। डाल रहा है वो चीज। हाँ, और फिर उसपे से सुलेमान शाह ने बोला भी आगे उसके इसकी तरह, उसकी वाइफ की तरह। हाँ। हाँ, तो अब देखना, लेकिन अभी हाइमा खान ने बोल दिया अब वक्त आ गया है बंदूकों की दूसरी शादी में को एक दूसरा चीज लग दूसरा रहा है, हम सब मेरे को लगा गोपची से ना कर गोपची से ना, क्योंकि गोपची को तो उन्होंने बोल दिया ना कि निकल, मतलब दिमाग से निकाल दो। दिमाग से निकाल दो यार, एक वो भी पर अब पता देखेंगे लग रहा है। आगे क्या होगा। ठीक है, चलो देखेंगे अब हम। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय, टेक केयर।